मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपको बहुत धन्यवाद भी देता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखेंगे और आपसे आग्रह भी करता हूं और करता रहूंगा कि आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप लाइक अवश्य करें, दो शब्द कमेंट्स के लिख दें। मेरा मनोबल ऊंचा हो जाता है और फिर मैं ये समझता हूं कि जो मैंने मेहनत की है एक वीडियो बनाने में, आप तक पहुंचाने में, वो एक उसका सार्थक जवाब मिल गया है कि आप लोगों को पसंद आया। किसी ना किसी का तो फायदा होगा, जरूर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि मेरा शास्त्रों से एक एक चीज लिया हुआ है और मैंने अपने अनुभव में उसको डाला है। मेरे पास लगातार प्रश्न आते रहे हैं, क्यों लाइव में भी और कमेंट्स बॉक्स में भी, क्योंकि मैं फ्री लाइव करता हूं एक हफ्ते में 2 बार, बुधवार और रविवार को शाम को 6 बजे। कोई फीस नहीं है। मैं उसमें कोशिश करता हूं कि उसमें निमट जाए या कमेंट्स बॉक्स में भी निमट जाए, लेकिन कुछ ऐसी जटिल समस्याएं आ जाती हैं। बाद में मैं सोचता हूं, मैं कह देता हूं उनको कि आप मेरे चैनल पर बने रहो। अगर कुछ गहन अध्ययन की थोड़ी बहुत जरूरत पड़ेगी तो मैं बाकी तो अधिक गहन अध्ययन तो मैं कुंडली लिखता हूं, लेकिन लाइव प्रोग्राम में या कमेंट बॉक्स में एक हिंट्स तो दे देता हूं मैं, और फिर मैं सोचता हूं कि इसका वीडियो बना करके मेरे दर्शक का मार्गदर्शन हो तो अच्छा है। आप लोग बने रहिए मेरे चैनल पर। मैं कोशिश करता हूं आप लोगों का वीडियो बनाने की। मैं देखता हूं भाई किसका मैं ज्यादा परेशानी है, उसका मार्गदर्शन हो ताकि आपका भी मार्गदर्शन हो। फिर वही नौकरी का सवाल। एक उत्कृष्ट राजयोग जो हम तोते की तरह बताते हैं, सूर्य प्रशासन का कारक है, सूर्य राज सत्ता का कारक है और सूर्य राजा है, और ये 10म भाव है। और इसका स्वामी सूर्य अगर लगन में बैठ जाए तो बड़ी अच्छी बात है। तो इसका स्वामी जब सिंह राशि आएगी तो 6, 7, 8 वृश्चिक राशि की कुंडली बनेगी। तो 10वें आपका कुंडली का कोई भी 10म भाव का स्वामी लगन में बैठ जाए तो अच्छा राजयोग होता है। अब उसके लिए लेने के लग्नेश भी ठीक होना चाहिए, भाग्य भाव का भी साथ होना चाहिए, ग्रहों की बाकी स्थिति भी अच्छी होनी चाहिए, ग्रहों का दशाओं का भी इसमें बड़ा महत्व है। अनुकूल दशा होती है तभी जातक ऊपर उठ पाता है। फिर वही बात है, शासन का तो मिलेगा, क्या फायदा जब आयु निकल जाएगी तो कहीं पॉलिटिक्स में भागेगा, वो भी एक शासन ही है। लेकिन सवाल है हमारा यहाँ पर सरकारी नौकरी का, तो इसमें दशाओं का भी योगदान होता है और बाकी ग्रहों का भी। और दर्शकों, शापित कुंडली जब शनि और राहु का शापित योग बन जाता है, ऐसे योग जिस कुंडली में बन जाते हैं, चाहे वह कुंडली कितनी भी अच्छी होने दो, शनि राहु का शापित योग 7 पीढ़ी तक चलता है। ऐसा बताया गया है कि आने वाली पीढ़ियों में कितने भी शीलवान पुरुष हो, कितने भी अच्छे ग्रह योग हो, लेकिन दरिद्रता का यापन करना पड़ता है और उसके दाम्पत्य सुख में कुछ ना कुछ परेशानी आती है, योग कारक संतान भी नहीं होती। कहने का मतलब 7 पीढ़ी तक ये योग चलता है, शनि राहु का शापित योग। जब तक उसका उपाय नहीं कर देते तो जातक की राह आसान नहीं होती है। कभी कभी लाइव प्रोग्राम में देखना मुश्किल होता है, जैसे कि अभी मैं बताऊंगा आपको, देखो किस तरह से मुश्किल हुआ मुझे देखने में, लेकिन जब देखा तो चीज पकड़ी गई है। ये 12 भाव लगन कुंडली के लग्नेश ये है, 10म भाव ये है, भाग्य भाव ये है, और ये आमदनी का भाव है, ये मुख्य भाव है। बाकी तो धन का, पराक्रम का, घरेलू सुख का, शिक्षा संतान का, रोग शत्रु ऋण का, जीवन साथी का, आयु का, गूढ़ ज्ञान का भी है, दबा हुआ खजाना भी है, भाग्य भाव कर्म का भाव, और एकादश भाव आमदनी का भाव है, द्वादश भाव खर्चे का भाव है। 10वें से लगन में हो, आपकी लगन कुंडली कोई भी हो, 10म भाव का स्वामी लगन में हो तो एक अच्छा उत्कृष्ट राजयोग माना जाता है। परंतु भाग्य भाव पीड़ित हो, भाग्य भी पीड़ित हो और भावेश भी पीड़ित हो तो भाग्य साथ नहीं देता। लग्नेश भी पीड़ित हो तो उसमें भी परेशानी आती है, जातक को संघर्ष करना पड़ता है।
मंजिल तो कहीं तक मिल जाती है अगर दशाएं हो तो। दशाएं अगर अनुकूल नहीं होगी तो वो भी नहीं मिलती। श्रापित योग हो जाए और फिर बड़ परेशानी बढ़ जाती। ताइए विचार करते हैं उसकी कुंडली क्या कहती है। उत्कृष्ट राजयोग टोने में फलित हो रहा है, क्या है ग्रहों का योग और शापित योग की कुंडली। बालक का जन्म 5/12/1990 कृष्ण पक्ष 4 पुनर्वसु चरण 3 बुधवार को सुबह 6:15 पर हुआ। जन्म के समय पर वृश्चिक लगन हुआ। वृश्चिक लगन के 9:45 से सूर्य 18°52 लेकर सूर्य 10th भाव का स्वामी लगन में है। दूसरी तरफ शुक्र 27°7 लेकर के है और शुक्र 7th भाव का स्वामी, द्वादश भाव का स्वामी। शुक्र को द्वादश भाव का दोष नहीं लगता, लेकिन शुक्र विश्व नवास में आ गया, 27° लेकर के आ गया। द्वितीय भाव में बुध 9°49 है और वहीं पर शनि 28°59 है, 28.59 यानी 29 मिनट है। और तृतीय भाव में शनि राहु 6°49 है। सप्तम भाव में मंगल 9° लेकर के उदय अंश और मंगल के अंश बड़े अच्छे हैं। मंगल अंशों में बड़ा बलवान है, क्यों? उदय अंश भी 9:45 है, मंगल के भी 9:41 है। चंद्रमा अष्टम भाव में 27° लेकर के विराजमान है। भाग्य का स्वामी चंद्रमा अष्टम भाव में चला गया। चंद्रमा अष्टम भाव में कमजोर माना जाता है। पक्षबली तो ठीक है कृष्ण पक्ष का, लेकिन अष्टम भाव में कमजोर हो जाता है। नवम भाव में दर्शकों, ये नवम भाव को देखने वाली बात है, उसको अध्ययन करने वाली बात है। नवम भाव में कर्क राशि, कर्क राशि में उच्च राशि का गुरु है 19°49 लेकर। गुरु उच्च का नहीं है, उच्च राशि में है। और केतु 6°49 लेकर के 13° का फर्क है। गुरु और केतु का आपस में थोड़ा प्रभाव है 13° दूरी पर। परंतु जहां पर ज्योतिष शास्त्र क्या कहता है कि जब गुरुदेव अपनी राशि में हो और उच्च राशि में हो और साथ में केतु हो तो ध्वज का काम करता है, उसके फलों को 4 गुना बढ़ा देता है, इतना अच्छा होता है। सामान्य तौर पर देखने से यह पता लगता है कि भाग्य बहुत बलवान है, क्यों? उच्च का गुरु बैठ गया, भाग्य बहुत बलवान है। और गुरु की पंचम दृष्टि यहां पर लगन पर आ रही है, सूर्य को देख रहा है। गुरु सूर्य को देख रहा है, भाग्य भाव में ही तो हुआ, सूर्य को भी देख रहा है, शिक्षा भी दे रहा है। लेकिन भाग्य भाव कमजोर क्यों हो गया कि जब ग्रह उच्च राशि का होता है और वक्री हो जाए तो वो नीच का प्रभाव देता है। अब जब गुरु नीच का देगा तो उस सिद्धांत के मुताबिक हम लोगों को ये मानना पड़ेगा, मानना चाहिए। तो केतु ध्वज का काम कर रहा है, जब गुरु नीच का दे रहा है तो केतु भी अपने आप में नीच का ही काम देगा, मतलब अच्छा फल नहीं देगा। बात यहां तक आई बात। फिर दूसरी बात, जन्म नक्षत्र पुनर्वसु 22वां नक्षत्र अश्विनी, केतु विनाशकारी बन गया। केतु वैसे भी विनाशकारी बन गया। अगर यहां पर गुरुदेव उच्च के होते तो भाग्य प्रबल हो जाता। केतु ध्वज का काम करता, हम ये कह सकते थे विनाशकारी होने के बाद भी चलो गुरु के साथ है देगा। लेकिन गुरुदेव भी नीच वक्री हो गए तो सिद्धांत के मुताबिक नीच फल देंगे। लेकिन दृष्टि उनकी लगन पर जाएगी, अच्छी होगी। सूर्य को भी बल मिलेगा, पंचम भाव को भी बल मिलेगा और 19° लेकर के शुक्र को भी बल मिलेगा, अच्छा मिलेगा। शुक्र को भी बल मिलेगा तो 8-7° का फर्क है। भाग्य को बल नहीं मिलेगा, भाग्य को बल नहीं मिलेगा। आगे भाग्य का स्वामी चंद्रमा आ गया। अब यहां पर शनि धनु राशि में है और राहु मकर राशि में है। दोनों का कितना डिग्री का फासला है? 8-9 का फर्क है। ये लाइनें हमने यहां खींची हैं, सौर मंडल में लाइनें नहीं है। तो यहां पर ये शनि और राहु का स्पष्ट शापित योग बन रहा है। ये 29.28°59 है, यानी 29 है और ये 649 है, मतलब 7, 7.5, 8 के अंतर में है। बड़ा प्रभावशाली ये शापित योग बन रहा है। अब हम वैसे देखेंगे दर्शकों, जैसे मैंने आपको अपनी कमजोरी बताई लाइव प्रोग्राम में, तो यहां पर तीसरे भाव में राहु दिखाएगा, पराक्रमी है, और द्वितीय भाव में शनि दिखाएगा। दोनों का डिस्टेंस इतनी जल्दी में समझ नहीं आएगा। जब यहां आकर के फिर समझ में आता है कि तो शापित योग बन गया। अब इस शापित योग की वजह से
राहु में पंचम दृष्टि से यहां पर देखा सप्तम भाव में, तो ये राहु जो गुण कैरी करेगा शनि के भी कैरी करेगा, मंगल को भी पीड़ित करेगा, मंगल को भी पीड़ित करेगा। और फिर राहु नवम सप्तम दृष्टि से इसको पीड़ित करेगा, नवम भाव को पीड़ित करेगा, तो राहु के साथ शनि के भी कैरी आएंगे, तो नवम भाव भी पीड़ित हो गया और ये सब पीड़ित हो गए इस शापित योग से, क्योंकि राहु की सप्तम दृष्टि है तो ये शापित योग है, शनि के भी गुण लेगा, तो यहां पर नवम भाव पीड़ित हो गया। शनि की सप्तम दृष्टि चंद्रमा पर है, शनि की 28.9 है, चंद्रमा 27 है, जब शनि कैरी करेगा तो राहु के भी करेगा, तो ये चंद्रमा भी पीड़ित हो गया। बिल्कुल स्पष्ट है, इसमें ज्यादा अंग्रेजी की जरूरत ही नहीं है। ये ग्रह की युति ऐसी बनी कि इन दोनों के गुण कैरी करके राहु ने नौ भाव को भी शेर दिया और शनि ने यहां पर, यानी नौ भाव और नौ में इसकी धज्जियां उड़ गई। और केतु पहले से विनाशकारी, केतु का कुछ नहीं बिगड़ेगा, आग लगा करके केतु देव भाग जाएंगे, कहां लगन में भाग जाएंगे। ये गुरु उनको बचा रहा है लेकिन पीड़ित है, गुरु बचा तो जरूर रहा है लेकिन पीड़ित तो है, क्योंकि उच्च का है, बलवान स्थिति में है, नीच का हो गया वक्री होने के बाद डिग्रियों में बलवान है, तो उसको भी कुछ बचा रहा है, कुछ गुरु भी पीड़ित हो रहा है। दोनों ही बातें हो रही हैं। यहां पर 649 है तो 13 डिग्री का फर्क, हल्का सा इसमें प्रभाव आता है राहु का, इतना ज्यादा नहीं, लेकिन नीच का हो गया तो समझो कोई बात नहीं, पीड़ित तो पीड़ित ही है। यहाँ पर 649 ये हो गया, 649 ये हो गया, 13 डिग्री का अंतर है, तो राहु का भी 13 डिग्री का, लेकिन शनि के भी साथ में आ गए तो राहु को बल मिल गया शनि के साथ में होने से। ऐसा समझो कि राहु देव आगे तलवार लेके खड़े हैं, शनि देव पीछे उसकी सपोर्ट में खड़े हैं, इस तरह से राहु का बल मिल गया। कुछ भी कहो, नवम भाव पीड़ित हो गया, गुरु भी पीड़ित हो गया, चंद्रमा भी पीड़ित हो गया। कैसे ना कैसे पीड़ित हो गया शनि और राहु से, चाहे हल्का हो चाहे भारी हो, चंद्रमा भारी प्रभाव से हो गया। क्यों? चंद्रमा अष्टम भाव में है, गुरु देव में हिम्मत है थोड़ी सी, उच्च के होकर के वक्री तो है लेकिन उच्च राशि में है, बलवंता में है, तो फिर भी थोड़ा सा हल्का सा कहा जा सकता है। और चंद्रमा पूरी तरह से पीड़ित हो गया, नौ भाव की धज्जी उड़ गई, नौ भाव के स्वामी की धज्जी उड़ गई, तो भाग्य का साथ नहीं। सूर्य देव अपने बैठे, मंगल सूर्य देव को भी देख रहा है, ये देख रहे हैं कोई बात नहीं चलेगा, ये पीड़ित है भाई, ऊंची कुर्सी ना मिलकर निम्न स्तर की मिल सकती है। जब पीड़ित होता है तो ऐसा तो है नहीं ना बिल्कुल ही नहीं देगा, थोड़ा सा अशुभ फल देगा अपनी दशा दुशों में, वो कोई बात नहीं है। लेकिन पुष्कर नवास में राहु आ गया, राहु को बल मिल गया, शनि भी आ गया पुष्कर में, तो शनि को भी बलिष्ठ हो गए। ये जो अकारक ग्रह है, वृश्चिक लगन के लिए अकारक ग्रह, वो बलिष्ठ हो गए, बलवान हो गए, तो वहां पर उनका अशुभ प्रभाव भी बलवान हो गया, ऐसा मान के सोच लो। मंगल भी बलवान हो गया पुष्कर नवास में, मंगल बलवान हो गया, अपने लगन को ऊंचा उठाएगा पुष्कर नवास की वजह से। लेकिन ये केतु वगैरह की जो पीड़ित आ गई, भाग्य ने साथ नहीं दिया, यहां पर सबसे बड़ी समस्या आ गई। और फिर देखें अनुकूल दशाएं, शापित कुंडली आ गई, एकादश भाव पर ही प्रभाव है, तो राहु का 7, 8, 9 पर भी प्रभाव है, और शनि का 7, 8, 9 दसम भाव पर यहां पर प्रभाव भी आ गया, आमदनी को भी रोक रहा है, भाग्य को भी रोक रहा है। मतलब कैसे लगा करके ये आमदनी का भाव भी पीड़ित है, ये भी पीड़ित है। और अच्छी बात है, दसम भाव पीड़ित नहीं है, मंगल देख रहा दसम भाव को, दिग्बली है मंगल दसम भाव के लिए, लेकिन भाग का साथ नहीं मिल रहा। एक तो भाग का साथ नहीं मिल रहा, शापित योग हो गया, दूसरी तरफ दर्शकों कितना भी पीड़ित हो गया है, अगर ऊंची कुर्सी नहीं तो नीची तो मिलेगी सरकारी नौकरी में, जब यहां पर बलिष्ठ हो गया तो। लेकिन भाग्य साथ उसका नहीं देता और दशाएं नहीं मिलती। अगर दशाएं मिलती तो सूर्य है, तो सूर्य तो राजा है, ये छुटमुट ग्रह बोलते रहे कि ज्यादा कोई पीड़ित पे भी ऐसा नहीं है भाई। केतु की 649 है तो सूर्य के 18 है, 12 डिग्री में कुछ तो है, समथिंग इज बेटर देन, ऐसा तो है ही नहीं बिल्कुल सूर्य पीड़ित हो गया, एकदम क्लोज है। थोड़ा सा असर है केतु का, तो सूर्य को मिलता, अवश्य मिलता, लेकिन वो दशाओं ने साथ नहीं दिया। शनि की महादशा थी 7/7/98 से लेकर 7/7/2017 तक, शनि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में, सूर्य के नक्षत्र में, वहां पर सूर्य के अंदर दशा आई 2008 से लेकर के 9 तक, 90 का जन्म, 10/8/18, और यहां पर
18-19 साल का लड़का था या लड़की थी, कुछ भी है, तो उस टाइम पे कहां नौकरी मिलेगी। उसके बाद बुध की महादशा चल रही है 17 से 34 तक, सूर्य की दशा आई है 2023 से 24 तक, जहां पर सोचने वाली बात है। और 2023 में मिल जानी चाहिए थी, लेकिन बुध देव ने नहीं दिया, अनुकूल दशा नहीं थी। क्यों? बुध लग्नेश का शत्रु है, ऐसा मान के सोच लो, और अष्टमेश भी है और एकादश भाव का भी स्वामी है। तो बुध की, ये गुरु की, सूर्य की दशा खाली चली गई। ये खाली जाने के बाद सोच में पड़ जाता है आदमी, और 23-24 में अच्छा योग था, नहीं मिली। कारण क्या? 25 आ गया, तो कारण यह है शापित योग का, भाग्य साथ नहीं दे रहा, मंगल पीड़ित हो रहा है। लगन लग्नेश पर दोनों पर पाप प्रभाव है। लगन पर केतु का प्रभाव है, लग्नेश पर राहु का प्रभाव है। लगन लग्नेश पीड़ित, दसम दशमेश ठीक स्थान पर है, कोई बात नहीं, हल्का सा केतु की छाया वाली बात है, उसको ज्यादा भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन दे सकता था। भाग्य भागे सारे पीढ़ी हो गए, और अनुकूल दशाएं और गोचर, अनुकूल दशाएं मिली नहीं। अब गोचर, हमने जैसे पहले ही बताया कि गुरु शनि तो यहां पर अशुभ हो गए, अभी हम गुरु का गोचर पकड़ते, नौकरी दो ही देने वाले होते हैं, या तो और दशाएं होती है उसकी, अनुकूल दशाएं नहीं मिल रही है। अब गोचर, गुरु का गोचर अभी चंद्रमा पर अभी फिलहाल लगा हुआ है, मिथुन राशि में है, और गुरु भी 27 डिग्री लेकर के बैठा हुआ है आज की तारीख में। आज 26 तारीख हो गई, 26 दिसंबर, अभी भी उसको नौकरी नहीं मिली है। क्यों नहीं मिली है? गोचर तभी काम करेगा जब आपका लगन कुंडली में गुरुदेव ठीक होंगे। गुरुदेव लगन कुंडली में तो अशुभ है, वो देना नहीं चाहते हैं, पीड़ित है, उच्च के होकर के नीचे हो गए, केतु का भी प्रभाव आ गया, उधर से फिर सापेक्ष कुंडली का भी प्रभाव आ गया भाग भाव पर, तो फिर कैसे होगा? गोचर में तभी मिलेगा जब वो लगन कुंडली में योग बनता हो। जब लगन कुंडली में पीड़ित है तो गोचर में आंख बंद के गुरुदेव चले जाएंगे, यहां पर यही बात हो रही है। और अभी दर्शकों, अगला पॉइंट आ जाता है कि गुरुदेव जब दसम भाव पर गोचर में रहते हैं तो भी नौकरी का बनता है। उस जातक के लिए अच्छा मौका है, 1 साल के बाद दसम भाव में आ जाएंगे, इसका शापित योग का निवारण करें। और क्या कर सकते हैं? मनुष्य यही तो कर सकता है। मुझे उम्मीद नहीं है कभी हम मिल जाएंगे। गुरु गोचर यहीं पर चल रहे हैं, मिथुन राशि में चल रहे हैं गुरु गोचर, और 27 डिग्री लेकर के चंद्रमा में चल रहे हैं, लेकिन लगन कुंडली में भाग्य भाव पीड़ित हो गया, भाग्य पीड़ित हो गया तो नहीं देंगे। जब तक इसका आप निवारण कर लोगे तो आपका भाग्य भी देगा, और निवारण करने के बाद आप गले में शापित कुंडली का निवारण करो, पितृदोष निवारण करो, गले में मंगल का, गुरु का, चंद्रमा का भागवती लॉकेट आप धारण कीजिए, और 6 महीने के बाद जैसे ही गोचर अनुकूल आएगा या दशा अनुकूल आएगी, दशा आती रहती है, ये तो मैंने अंतर्दशा तक लिखा, प्रत्यंतर दशा भी आएगी, सूक्ष्म दशा आएगी, प्रारंभ दशा आएगी, घटित हो, फलित हो जाता है, लेकिन होगा तब जब लगन कुंडली में होगा। लगन कुंडली में ये मामला यहां से पीड़ित आ गया तो होगा कैसे? उसको सुधार लीजिए, शापित योग दूर कर लीजिए, पितृदोष निवारण कर लीजिए, मंगल का रत्न, गुरु का रत्न, चंद्रमा का धारण कर लीजिए, और अगली दशा और गोचर का इंतजार कर लीजिए। पक्की नौकरी, इसमें कोई शक नहीं है। क्यों? सूर्यदेव बैठे हैं, भाग साथ नहीं दे रहा और दशाएं साथ नहीं दे रही। तो दर्शकों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, किसी का मार्गदर्शन कर सकता है, तो वही कहूंगा लाइक करें, शेयर करें। जिन चैनल सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब करें। तो मेरे पास तो आज प्रश्नों के, आजकल यही प्रश्न आ रहे हैं, जनरल वीडियो तो मैं बना ही नहीं पाता हूं, मैं आपके मार्गदर्शन में लगा रहा हूं। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें। जिन चैनल सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली भी वीडियो आपको मिल सके, आपका मार्गदर्शन कर सके। धन्यवाद।